स्वागत है आप लोगों का वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैम के बारे में आपको पढ़ाएंगे। कैम का वर्गीकरण। कैम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैम। क्लासिफिकेशन ऑफ कैम। बेसिकली कैम दो तरह से दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला रेडियल और डिस्क कैम, हिंदी में कहते हैं त्रिज्य या चकती कैम। डिस्क मतलब चकती होता है। दूसरा है सिलिंड्रिकल कैम, बेलनाकार कैम। बेलनाकार कैम, ये दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है कैम। इसमें अब हम पढ़ते हैं पहला रेडियल और डिस्क कैम। रेडियल और डिस्क कैम क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है रेडियल और डिस्क कैम। ए पश्चाग्र गति कैम, रेसिप्रोकेटिंग कैम। रेडियल और डिस्क कैम तीन तरह का होता है, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं रेडियल और डिस्क कैम होता क्या है। इसमें कैम डिस्क की तरह होती है, जिसमें फॉलोअर कैम के अक्ष के परपेंडिकुलर या रेडियल डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है या दोलन गति करता है। इसमें कैम डिस्क की तरह होती है, जिसके साथ फॉलोअर कैम के अक्ष के परपेंडिकुलर या उसके रेडियली डायरेक्शन में, त्रिज्य दिशा में गति करता है। वो गति कौन सी होती है? वो रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकती है और दोलन गति भी हो सकती है। रेडियली क्या होता है? देखिए, ये मान लीजिए कि कैम के अंदर बेस सर्किल होता है, हमने आपको पहले बता दिया है। इस सर्किल का ये रेडियस होता है। ये सब क्या है? सर्किल का रेडियस है। अब मान लीजिए इस पोजीशन में है कैम, इस तरह से ये कैम है। फॉलोअर लगा हुआ है। ये फॉलोअर का लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो बिल्कुल रेडियली होता है, बिल्कुल त्रिज्य दिशा में होता है, डायरेक्ट टू रेडियस। ये देखिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन है बिल्कुल रेडियली है। तो इस नाते इसको रेडियल कैम भी कह सकते हैं और डिस्क कैम भी कह सकते हैं। ये फॉलोअर का लाइन ऑफ एक्शन है। तो आप रेडियल समझ गए। इसमें है पहला पश्चाग्र गति कैम। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें कैम पश्चाग्र गति करता है, आगे पीछे की गति करता है। और इसके साथ चलने वाला फॉलोअर वो भी पश्चाग्र गति करता है या किसी पिन के सहारे दोलन गति करता है। इसका फिगर इस तरह से हो सकता है। इसका फिगर इस तरह से हो सकता है। मान लीजिए ये कैम है, ये पश्चाग्र गति कर रहा है, आगे पीछे की गति कर रहा है। इसके साथ एक फॉलोअर लगा हुआ है। मान लीजिए ये नाइफ एज फॉलोअर है, ये नाइफ एज फॉलोअर है। अब ये आगे पीछे की गति करेगा, तो जो कैम की रूपरेखा है इस तरह से थोड़ा सा स्लोप है इसमें, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा? फॉलोअर पश्चाग्र गति
करेगा, फॉलोअर क्या करेगा, पश्चाग्र गति करेगा। कैम भी पश्चाग्र गति कर रहा है, इसमें फॉलोअर भी पश्चाग्र गति यानी कि रोटेटिंग मोशन कर रहा है। अब मान लीजिए इसके बगल में एक और फिगर हम बनाते हैं, ये इस तरह से है, इसमें भी कैम रोटेटिंग मोशन कर रहा है। तो फॉलोअर जो है, फॉलोअर मान लीजिए ये फॉलोअर है, इसमें वो किसी पिन के सहारे लगा हुआ है, यहां पे पिंड है। अब जब ये आगे पीछे की गति करेगा कैम, तो फॉलोअर की जो मोशन होगी वो दोलन गति होगी, दोलन गति होगी। और पहले वाले में क्या था कि कैम भी पश्चाग्र गति कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, और फॉलोअर भी पश्चाग्र कर रहा है, पश्चाग्र या रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। पहला था पश्चाग्र गति कैम, रेसिप्रोकेटिंग कैम, और अब दूसरा क्या है, बी वाला स्पर्शी कैम, स्पर्शी कैम, टेंजेंशियल कैम। टेंजेंशियल कैम क्या होता है कि इसमें जो कैम होता है अपने अक्ष पे रोटेट करता है, और जो फॉलोअर होता है वो भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है या दोलन गति करता है। इसमें कैम की रूपरेखा कुछ इस तरह से होती है, मान लीजिए कैम है, ये कैम है, ये बिल्कुल अपने अक्ष पे रोटेट करता है, और साथ ही साथ इसके साथ जो फॉलोअर होता है, फॉलोअर मान लीजिए नाइफ एज फॉलोअर है, नाइफ एज फॉलोअर है, ये ऊपर नीचे की गति करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ये स्पर्शी इसको क्यों कहते हैं, स्पर्शी कैम। स्पर्शी कैम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक सीधा फ्लैंक होता है, इसको कहते हैं फ्लैंक, और एक वृत्तीय नोज होता है, सर्कुलर नोज भी होता है। इसमें जो कैम होता है, कैम तो रोटेट करता है अपने अक्ष पे, लेकिन फॉलोअर रेसिप्रोकेट कर रहा है। अगर मान लीजिए ये फॉलोअर दोलन गति इस तरह से करे, जैसे यहाँ पे कर रहा है दोलन गति, तो जो फॉलोअर लगाएंगे वो किसी पिन के हेल्प से हम लगा देंगे यहाँ पे, लीजिए कि इस तरह से एक टेंजेंशियल कैम है, कैम अपने अक्ष पे अगर रोटेट कर रहा है, और जो फॉलोअर है वो इस तरह से है, फॉलोअर इस तरह से है, फॉलोअर पिन के सहारे लगा हुआ है, तो फॉलोअर का मोशन होगा, दोलन गति होगा। ये फॉलोअर है और ये है कैम, जिसको टेंजेंशियल कैम हम कहते हैं। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूं। सी है वृत्तीय कैम, सर्कुलर कैम। सर्कुलर कैम क्या होता है कि इसमें नोज तो सर्कुलर होता ही है, साथ ही साथ जो फ्लैंक होता है वो भी वृत्तीय या सर्कुलर होता है। मतलब कुछ इस तरह से हम कैम यहां पे बनाएंगे, इस तरह से ये कैम रोटेट करता है अपने अक्ष पे। इसमें जो फ्लैंक है ये सर्कुलर फ्लैंक है, ये वाला या फिर ये वाला भी, ये भी तो सर्कुलर है, ये सर्कुलर
नोज है। इसके साथ जो फॉलोअर मोशन करता है वो रेसिप्रोकेट कर सकता है या दोलन गति कर सकता है। मान लीजिए ये दोलन गति कर रहा है, ये दोलन गति कर रहा है, ये दोलन गति फॉलोअर है। दोलन गति फॉलोअर, दोलन गति फॉलोअर। ये 3 टाइप का हमने रेडियल या डिस्क कैम में आपको बता दिया। दूसरा है सिलिंड्रिकल कैम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये कैम इसमें सिलेंडर की तरह होता है और जो फॉलोअर होता है वो पश्चाग्र गति करता है और दोलन गति करता है। इसमें हम पहले कैम बनाते हैं। ये कैम है, बिल्कुल सिलेंडर की तरह। मान लीजिए कैम, ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, ये इसका अक्ष है बीच में, और इसमें ऐसे स्लॉट कटा हुआ है, इसमें ऐसे स्लॉट कटा हुआ है, इसमें स्लॉट कटा हुआ है, इसमें स्लॉट कटा हुआ है। इसके सहारे जो फॉलोअर होता है इस तरह से लगा होता है। फॉलोअर इस तरह से लगा होता है और जब ये रोटेट करता है तो इसमें ऐसा खांचा कटा होता है, स्लॉट कटा होता है कि ये फॉलोअर रेसिप्रोकेट करता है। दिस इज कैम एंड दिस इज फॉलोअर। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दोलन गति करेगा, लेकिन दोलन गति नहीं, ये पश्चाग्र गति करता है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको दिमाग ना बना हो, बट समझ लीजिएगा कि ऐसे फॉलोअर बिल्कुल फंसा होता है और ये क्या करता है, ये दोलन गति करता है, ये दोलन गति करता है। दोलन फॉलोअर, ये सिलिंड्रिकल कैम है। हमने आपको बता दिया क्लासिफिकेशन ऑफ कैम के बारे में। इसमें पहला था रेडियल और डिस्क कैम और दूसरा सिलिंड्रिकल कैम। रेडियल या डिस्क कैम भी 3 टाइप के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कैम, टेंजेंशियल कैम और सर्कुलर कैम। वो हमने बता दिया तीनों के बारे में फिगर बना के। और दूसरा सिलिंड्रिकल कैम, जिसमें कैम सिलेंडर की तरह होता है और घूमता है और फॉलोअर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग या दोलन गति करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। ऐसे अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।